पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों, और प्रणाम करता हूँ आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राण स्वरूप से जो प्राण रूप से संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में संव्याप्त प्रतिपल जो स्पंदित और धड़कने वाली धड़कनें प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान, प्रत्येक धड़कन का प्रतीक वो एक ऐसी चुंबकीय किरणें जो सारे ब्रह्मांड में संव्याप्त है। वो एक ऐसी दैवी शक्ति जो ऐसी ऊर्जा है अनंत ब्रह्मांड में। आदि शक्ति माँ गायत्री सनातन ऐसी प्राण विद्युत जो संपूर्ण प्रकार के प्राणियों के लिए मुख्य सूत्रधार है। तो धरती पर जितने भी प्राणी जिंदा हैं और सारे प्राणी अपने जीवन की यात्रा में सतत विद्यमान हैं, उन सब को जिंदा रखने का जो मूल कारक तत्व है वो है आदि शक्ति माँ गायत्री। जो आप उनको अब प्राण रूप है तो प्राण ऑक्सीजन को भी नहीं आप देख पाते हो, तो ऑक्सीजन के साथ साथ एक बिजली और आती है जिसको प्राण कहते हैं। वो प्राण हमारे पूरे शरीर में जाती है और हमारे शरीर मिलके जो अरबों कोशिकाओं से बना है। अरबों कोशिकाओं में एक कोशिका में 2 या 3 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये विज्ञान की भाषा में आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमारे शरीर में कुल मिला के अरबों माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बिजली पैदा करते हैं शरीर में। तो अब समझ लीजिए कि एक ऐसी प्राण विद्युत धारा आपके इस भौतिक शरीर में प्रवेश होती है। अब वो कैसे होती है और उसका हेतु क्या है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ये जो वो ऐसी प्राण रूप से जो बिजली आपकी ऑक्सीजन के साथ, आपकी श्वास के साथ आपके फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ों में से ब्लड के साथ वो मिल के और खून के प्रत्येक बूंद के साथ मिल के ऑक्सीजन के अंदर एक ऐसी बिजली जो प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है, और वो बिजली वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से और बिजली का उत्पादन करती है। दोस्तों, ये जो मानव का आज का जो जीवन क्रम की अगर हम बात करें तो मानव के पास 24 घंटे होते हैं जीने के लिए, और अधिकतम जो आयु आज की बताई गई है वो अधिकतम अमेरिका की बताई गई है। 74 साल अधिकतम आयु आज के समय की निर्धारित की गई है। तो इसमें 74 साल में आप समझ लीजिए इंटू 24 घंटे, 74 साल इंटू 24 घंटे का एक ऐसा जीवन मिलता है धरती पे मानव को, जो जब पैदा होता है तो उसके साथ वो जरा सा होता है, फिर उसको थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर 4, 5, 6, 7 साल का होता है। तो 4, 5, 6 साल के बाद में फिर 8, 10 साल का होता है, फिर 12, 14 साल का होता है। तो यहाँ जो ये मानव आया है, तो यहाँ पर इस मानव के साथ बहुत बड़ी काफ़ी समय से, क्योंकि मानव आज का तो आया नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ये जो 20वीं शताब्दी जब से आई है, इसने मानवों के बीच में एक ऐसा भ्रम क्रिएट करने की कोशिश कर दी है कि ये जो दुनिया बसी है शायद ईसा के बाद ही बसी है, और ये
अलग अलग धर्मों पर, इन सब पर हम बात करेंगे अभी, किस प्रकार से ये लोग गलत हैं और अपनी गलती को अब इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं का विज्ञान अब ये प्रमाणित करता है, नासा की सैटेलाइट, कि आज से 5000 साल पहले भारत में भगवान श्री राम यहाँ थे और उन्होंने श्रीलंका जाने के लिए श्री राम सेतु पुल जो बनाया था वो आज भी सुरक्षित पानी के नीचे है और उसके चित्र आज गूगल पे सारी दुनिया के सामने उनको मानने पड़े हैं। तो यहाँ ये एक जरा सी घटना आपके पूरे के पूरे 2000 सालों पर जो भी आपने यहाँ मानवों को सिखाया, बताया, पढ़ाया गया है, ये सारा का सारा आपका यहाँ पर निष्क्रिय हो जाता है। आज अब हम जो ये मानव बात कर रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे हमें बताया कि पदार्थ की खोज जॉन डाल्टन ने की, ये हमें रटाया गया, ABCD पढ़ाई गई, 1 2 3 4 पढ़ाया गया। आप लोगों ने बताया कि ग्रेविटी की खोज फल दे के न्यूटन ने की। आपने बताया कि विमानों की खोज किन्हीं ब्रदर्स ने की। आप लोगों ने सारी मानव जाति को ये बताया कि मानव का जन्म यहाँ पर इससे मछली से हुआ, मछली से बंदर बने, बंदर से इंसान बने, इंसान से जंगल में रहते थे, जानवरों के जैसे रहते थे, उनको आग जलानी नहीं आती थी, उनको ये करना नहीं आता था। बाहर से लोग फिर आए, फिर भारत में उन लोगों को आग जलानी सिखाई। बाहर से कोई घोड़े लाया, तब हमारे देश में घोड़े आए। यहाँ पर इस तरह के इतिहास और वो सारा बताया गया। हमें यहाँ बिल्कुल छल के और मूर्ख बना दिया गया दोस्तों। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि जो आप लोगों ने यहाँ हमें अधूरे ज्ञान पे संचालित हमारी पूरी की पूरी जो आयु लगी है, खर्च हुई है, तो ये अगर यहाँ पर आपकी नज़र में आज क्योंकि यहाँ मूलभूत रूप से सारे संसार के सभी जो ये तथाकथित आपने आज़ाद देश तो बना दिए हैं आपने, तो आज़ाद देश तो आपने हमें सारा भारत 1947 को 15 अगस्त 1947 के दिन सारे देश में झंडे जय जयकारे, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी मीनार पे खड़े हो के झंडे फहराएंगे, सारे खुशियाँ मनाएंगे। तो ये यहाँ पर आज मैं एक प्रश्न आप सबके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। ये अभी आपके नज़र में ये प्रश्न है नहीं किसी के, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। अगर हम हर साल इसी प्रकार से 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली ये कह के हम खुश होते रहेंगे और हम सारी आने वाली पीढ़ियों को भी हमने यही बताया है, तो यहाँ पर ये बच्चों को स्वाभाविक रूप से हम ये साबित कर रहे हैं कि भारत में जो है 1947 से पहले भारत एक गुलाम देश था। ये ऑटोमेटिक एक संदेश हम दे रहे हैं कि 1947 से पहले भारत एक आज़ाद गुलाम देश था। तो यहाँ पर अब जो सवाल खड़ा हुआ है, यहाँ पर जो भगवान श्री राम आए हैं तो वो आपसे ईसा से भी 3000 साल पहले की बात है। तो आपकी ये जो गुलामियाँ आपने की है, तो ये क्या भगवान श्री राम गुलाम भारत में पैदा हुए थे? ये सारे भारतीयों के समक्ष, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के समक्ष, आपकी संसद विधानसभा के समक्ष, आपके सारे शिक्षा तंत्र, जो भी समाज तंत्र, जो भी धर्म तंत्र के समक्ष ये प्रश्न आपके समक्ष, अगर हम आपकी इस आज़ादी को जितने भी देशों में आपने जिस दिन की तिथि से प्रमाण पत्र काट के दिया है, तो
अगर हम आपकी तिथि के अनुसार दिए हुए प्रमाण पत्र को अपने देश की आज़ादी मान लेते हैं तो परोक्ष रूप से हम एक बात ये मान रहे हैं कि इससे पहले का कालखंड जो है वो भारत में गुलाम भारत का था। और यहाँ पर तो उससे पहले तो बहुत पहले तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण हुए हैं और उससे तो बहुत पहले यहाँ भगवान श्री राम हुए हैं। और आज की ऐसी कुछ ये खोजें आई हैं अभी पुरातत्व खोजों ने, कुछ गोवा में, कुछ साउथ में कुछ ऐसी खोजी हुई हैं पुरातत्व खुदाई में, कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो 20,000 साल पुरानी भारतीय मानवों के कितनी उनकी बुद्धिमत्ता और कितनी विशेषज्ञता के साथ, और यहाँ पर कितने एडवांस थे वो लोग कि हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। आज सारी दुनिया में हमारे आपने बताया धरती, न्यूटन ने बताया ग्रेविटी की खोज, ये तो कई सौ साल पहले भास्कराचार्य और ने अपने उन ग्रंथों में सारे ग्रेविटी वगैरह सब पदार्थ विज्ञान की खोज महर्षि कणाद ने पहले ही कर दी थी। पूरे ग्रंथ लिख डाले थे उनके 1000 साल पहले ही। और विमान महर्षि भारद्वाज ने अपने पूरे विमानों के बारे में विस्तृत वर्णन पहले से ही है। और भगवान श्री राम को मान लिया है तो उस टाइम तो रावण के पास पुष्पक विमान था, ये तो सारी दुनिया को पता है। तो आप ये ब्रदर्स ने ये किया, डार्विन ने ये किया, ये सारी दुनिया को जो हमें अधकचरा ज्ञान देके और हमें एक ऐसी दिशा में लगा दिया आपने कि जो देश ये वो देश है दोस्तों, जिसके साथ ये सारे षड्यंत्र किए गए हैं, ये वो देश है। आज मैं आपके समक्ष थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पहली बात तो ये है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी क्रिएशन अगर है तो वो उसका कोई ना कोई एक क्रिएटर है, क्योंकि क्रिएशन शब्द को लिखा ही नहीं जा सकता अगर आपने क्रिएटर नहीं लिखा। तो पहला जो शब्द बनता है वो बनता है क्रिएटर। तो एक क्रिएटर है, तो क्रिएटर होता है वो अगर कोई क्रिएशन करेगा तो वो पहले एक एक चीज़ के बारे में पूरी प्लानिंग करेगा, उसके जीवन के बारे में, उसके शरीर के बारे में, उसके भोजन के बारे में, उसके कर्म के बारे में, उसके समाज के बारे में। यहाँ जो सृष्टा है, सृष्टा ये 20वीं शताब्दी छोड़िए, अब हमारे वेद में चलिए। आज से जो 5000 साल पहले भगवान श्री राम भी वेद पढ़ते थे और उनसे 20,000 साल पहले के जो यहाँ मानव थे वो भी यहाँ वेद पढ़ते थे। और भी पीछे चलेंगे, अभी विज्ञान जैसे जैसे चलेगा तो हम इसको लाखों करोड़ों साल पीछे आपको पता लगेगा कि सनातन भारत में ये जो सृष्टि है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का पूरे सुविस्तृत ब्रह्मांड का जो मूल चाबी है वो चाबी है ये धरती। इस धरती को परमात्मा ने इस प्रकार से गढ़ा है कि इसकी विशेषताओं की तो अगर हम बात करें तो ये ज़मीन ऐसी है कि ज़मीन के ऊपर ये ऐसे इतनी आकृति प्रकृति और प्रकार के जीवनों को ये संभालती है कि इसके ऊपर एक वरदान है सृष्टा का कि संपूर्ण जीव प्रजातियों का आजीवन निर्बाध रूप से और सभी जीवों को निर्बाध और निःशुल्क रूप से भोजन पूर्णतया उसके जीवन काल में किसी भी जीव को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। ये वरदान है पृथ्वी को। क्यों? यहाँ जब सृष्टा ने जब
धरती पर ये पूरी प्लानिंग की पहले सृष्टा ने। और जिस प्रकार से कुम्हार एक मिट्टी को गीला करके और चाक पे चढ़ाता है और वो पहले दिया बनाता है, फिर एक छोटा सा कलश बनाता है, फिर एक बड़ा सा घड़ा बनाता है, फिर वो जानवरों को बनाता है, फिर वो पक्षियों को बनाता है, फिर वो जानवरों को, छोटे बड़े जानवरों को बनाता है, फिर वो देवताओं को बनाता है, फिर वो भगवान को बनाता है, फिर वो गणेश जी को बनाता है, वो शिव जी को बनाता है, वो राम जी को बनाता है। तो इसी प्रकार से जब क्रिएशन है तो क्रिएटर है, तो क्रिएटर है, वो क्रिएटर का आप नाम रखने की यहाँ पे, लेकिन यहाँ राम भी है प्रॉपरली। हमारे पास एक प्रॉपर उनके नाम सृजित हैं, वेद में सब लिखा हुआ है। तो धरती पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उस जो परम सत्ता परमात्मा है, उन्होंने जब पूरी प्लानिंग कर ली कि कितने प्रकार के यहाँ 84 लाख प्रकार के शरीरों का, भांति भांति के शरीरों का कुम्हार की भांति निर्माण किया। और यहाँ अब ये समझने वाली बात है, यहाँ जो ये शरीर बनाए गए हैं, ये सबके शरीर जो हैं वो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश 5 महाभूतों से बने हैं। तो यहाँ चाहे वो पेड़ ले लो आप, चाहे यहाँ पे चिड़िया ले लो आप, यहाँ चाहे वो कुत्ता ले लो आप, बंदर ले लो आप, यहाँ चाहे वो केंचुआ ले लो आप, यहाँ चाहे वो मानव ले लो आप, यहाँ चाहे मछली ले लो आप, कोई भी जीव है वो केवल 5 तत्वों से मिलके बना है। ये एक समानता सभी जीव शरीरों में है। अब ये जितने भी जीव शरीर बनाए हैं, इन जीव शरीरों में किसी भी जीव शरीर में कोई एक ऐसा अंतर अंग नहीं है जो प्राण को धारण कर सके। जो प्राण है, अब प्राण क्या है? प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री है, और वो हर जगह है, हर जगह है, प्रचुर मात्रा में है, सदा से है, सदा तक रहेगा। तो सनातन कौन है यहाँ? सनातन एक यहाँ परमात्मा है जो हमेशा है, हर जगह। तो परमात्मा का कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं है। परमात्मा ऐसे ही तरंगों के रूप में है, ध्वनि कंपन के रूप में है, ओमकार में है। तो परमात्मा की भी कोई आकृति प्रकृति नहीं है, वो कंपनों के रूप में रहता है। तो फिर आदिशक्ति माँ गायत्री भी प्राण के रूप में रहती है, वो भी बिजली के रूप में रहती है। तो दोनों, परमात्मा भी हर जगह सम्व्याप्त है और माँ गायत्री भी हर जगह सम्व्याप्त है। अब ये जो शरीर हैं जितने भी धरती पे, इन शरीरों में अब जब वो कौन सी चीज़ है जो इनमें प्राण डाले? प्राण तो है, चारों तरफ है, लेकिन इनमें कोई, किसी भी शरीर में वो अंग नहीं है कि वो बाहर से प्राण को अंदर खींच सके। तो वो कौन है? अब ये सवाल किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति क्षेत्र में। वो कहते हैं कि अब सब कुछ जो विकृत हुआ है, अब सब कुछ ठीक करना है। तो ठीक करना है तो शुरुआत कहाँ से होगी कि मानव का परिचय क्या है? यहाँ पर बहुत बड़ा एक सवाल ऐसा आ गया है दुनिया में। अब ये चुनाव हो रहे हैं, जा रहे हैं, राजनीतियाँ चल रही हैं, आज़ाद देश चल रहे हैं, आज़ाद देशों में पार्टियों के मज़े हैं, चुनाव में हज़ार करोड़ के खर्चे हैं, सारे जो भी चुन के जाते हैं बाद में पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में पहुंच गए, सबसे कट्टर ईमानदार बन के दुनिया में। तो जहां लालच होगा वहां ईमानदारी कैसे रह सकती है? तो मानवों को यहाँ पर
जो चले ही जा रहे हैं मोदी जी लगातार ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे खुद भी भागे चले जा रहे हैं और सारी दुनिया को भगाए चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है। यहाँ एक ऐसा मुकाम आ गया है कि हम उनके बनाए हुए उस आज़ादी के उस जंजाल में अब नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हम कभी गुलाम थे ही नहीं, तो आज़ाद क्या करेंगे आप लोग हमें। आप लोग तो बहुत बाद में आए हैं। यहाँ आज यहाँ करोड़ों अरबों साल यहाँ पे 1 अरब 97 करोड़ साल पहले की प्रारंभ काल है इस परमात्मा का, जब यहाँ पर सृजन की प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवता बनाए गए, 3 देवता प्रकट हुए, जिनकी 3 की शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा जी किसी भी चीज़ को चाक पे चढ़ाते हैं, वो उनको आकार देते हैं, प्रकार देते हैं। तो ब्रह्मा जी का काम है उसको एक शरीर का निर्माण करके देना। विष्णु जी का काम है उसके आजीवन जो भी शरीर उसको दिया है उस शरीर के विकास के अनुसार उसके शरीर का पालन पोषण लगातार विष्णु जी करेंगे। ये देवताओं से ये वरदान के रूप में लेके आए। और यहाँ पर जो भी जीव धरती पर जन्मेगा वो पहले छोटा होगा और उसकी आयु के अनुसार, कुल आयु के अनुसार उसी अनुरूप वो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर वृद्ध होगा और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा और इस धरती से फिर चला जाएगा। तो ये जो क्रम है यहाँ पर, इसमें जो उनको एक निर्माण करता है वो ब्रह्मा जी हैं। दूसरे यहाँ पर अब निर्माण करता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र हैं। जो ब्रह्मा जी हुए उनके 6 मानस पुत्र हुए। मरीचि, अति, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, ये 6 ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। और मरीचि जो पहले पुत्र थे उनके पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए मनु। और इस प्रकार से ये महाभारत आदि पर्व में ये बताया गया है। और ये एक महाभारत वन पर्व में एक सूत्र आता है, मनुना च प्रजा सर्वा सदैवासुर मानुषः स्रष्टव्या सर्वलोकाश्च यत्रो गति पच्चे गति। ये महाभारत वन पर्व में ये सूत्र हजारों साल पहले का है, जिसका अर्थ हुआ संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जाकर बसे देवता, मनुष्य और राक्षस। ये जो मानवों के क्रमशः गुण हैं, ये कोई अलग से इनके सींग नहीं उगे थे। मानवों के गुण किस प्रकार के कार्य करने में संलग्न हैं, ये सब मनु की संतान, मनु की प्रजा है। और उसमें पुराण में लिखा है, अप्रवृत्ति कृतयुगे कर्मणो शुभा पाप्ये वर्णाश्रम व्यवस्थाश्च न तर्दासन संकर है। ये पुराण में बताया है। उस सतयुग में जब मानव धरती पर प्रथम आगमन होता है तो वो सतयुग काल है जिसमें मानवों की उम्र हजारों साल थी। उस सतयुग में पाप पुण्य की सृष्टि नहीं हुई थी। उस टाइम कोई पाप और पुण्य करने का क्रम ही नहीं था उन मानव के पास जो आए थे। इतने सर्वश्रेष्ठ थे धरती पर आए हुए मानव कि वहाँ कोई पाप और पुण्य की सृष्टि नहीं थी। मानवों के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई विकार ही नहीं था। वर्णाश्रम व्यवस्था ये जो बताया है
ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये वर्ण जो बताए हैं, ये प्रारंभ काल में कोई यहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये धरती पे जो मनु का पहला जो कुनबा था, वो कुनबा धरती पे पहली बस्ती बसी जो वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में वनों को काट के धरती पर प्रथम बार पहली बस्ती जो बसी, वो उन देव आत्माओं की थी, ऋषि आत्माओं की थी। वो उन सृष्टा के द्वारा उत्पन्न किए गए पूरी प्लानिंग के साथ मानव को धरती पे अवतरित किया गया था। ये बात आज हर मानव को यहाँ पर पता होनी चाहिए। हर मानव को ये पता होना चाहिए कि मानव जितने भी यहाँ जो धरती पे वो पहली मानव बस्ती बसी, उस बस्ती का नाम था आर्यों की बस्ती। आर्य धरती के पहले मानव, श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ कर्म करने वाले। श्रेष्ठ कर्म कैसे? वो क्योंकि यहाँ जो ये हमने एक सवाल अभी किया था कि वो जो प्रत्येक शरीरों में प्राण को कौन लेता है, ये सवाल किया पंडित दीनदयाल जी ने। और जवाब आया मानव कौन है? तो मानव कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, मानव मूल रूप से एक आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु, हमारा वेद कहता है आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी मनुष्यों के अंदर एक ही आत्मा का निवास है। और प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में वही परमात्मा का एक अंश आत्मा है। तो अब सनातन, एक यहाँ पर सनातन परमात्मा है, एक सनातन यहाँ पर आदिशक्ति माँ गायत्री है। तो यहाँ पर जब परमात्मा है तो आत्मा भी है, तो आत्मा भी सनातन है। तो इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ भी परमात्मा है, वहाँ आदिशक्ति माँ गायत्री भी है और वहाँ आत्मा भी है। अब वहाँ वो किन प्रकार के शरीरों में है, किन प्रकार के कार्यों में संलग्न है, और ये एक विस्तृत शोध का विषय है। तो यहाँ पर वैदिक जो सूत्र हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं आज जो सारी दुनिया में जो मानव के सामने 74 साल इंटू 24 घंटे की कुल ज़िंदगी है, उस टोटल ज़िंदगी में अब यहाँ मानवों को जो धरती पर प्रथम आर्यों का जो लक्ष्य था, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना, तो मोक्ष कौन प्राप्त करने आता है? वो आत्मवत सर्वभूतेषु में पहले ही जवाब दे देते हैं। क्योंकि यहाँ कोई शरीर नहीं आता है तो आत्मा आती है, तो यहाँ मोक्ष कौन लेगा? आत्मा को मोक्ष मिलेगा। आया कौन है शरीर में? आत्मा। तो ये जो शरीर है, ये प्राणी कब बना? ये प्राणी जब बना, जब ये सारे शरीर जब प्राणी बने, जब प्रत्येक प्राणी में वो एक ही आत्मा निवास किया, एक आत्मा शरीर में गई, और जैसे ही जिस शरीर में जो आत्मा अंदर प्रवेश किया, वैसे ही प्राण अपने आप आत्मा से खिंच गए। ये आत्मा और प्राण का संबंध है। क्यों? ये आदिशक्ति माँ और परमात्मा का समन्वय है, जो हर जगह संव्याप्त है। और ये समन्वय यहाँ प्रत्येक जीवधारियों में, प्रत्येक प्राणियों में प्राण रूप से आदिशक्ति माँ गायत्री का निवास है, और प्रत्येक जीवधारियों में
आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुसार एक ही आत्मा का निवास है। तो अब यहाँ पर जो अब सारे संसार में यहाँ जो आर्य लोग थे, तो आर्यों में से कुछ लोग अब अनार्य होने लगे। वो श्रेष्ठ जीवन पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे, तो उनमें तनाव बनने लगा। तो तनाव बनने लगा, बढ़ने लगी आबादियाँ, तो मानवों में सतरज और तम का प्रभाव आया। तो पहले तो सतयुग में किसी प्रकार राजा प्रजा दंड दांडी की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो बाद में जैसे ही राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण किया मानवों ने, और मानव की वृत्तियां राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति होने लगी। तो राजसिक तामसिक सात्विक का मतलब है कि हमारे मस्तिष्क में जो सोचने की क्षमता है वो किस रेंज से जाती है, क्योंकि इसका इस शरीर का संबंध, इसमें जो आत्मा का संबंध है उसका तो सीधा संबंध परमात्मा से है और किसी चीज़ से नहीं है। और किसी हनुमान जी ये सब संबंध बाद में आएंगे। प्रत्येक धरती पे प्रत्येक जो मानव विद्यमान है उसके अंदर निवास करने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा का केवल एक से ही संबंध है, और वो है सिर्फ परमात्मा से संबंध। और उसके बाद आत्मवत् सर्वभूतेषु ये कहती है कि सब में आपकी ही आत्मा विद्यमान है। तो आप में, मेरे में, इसमें, काले में, पीले में, सफ़ेद में, क्रिश्चियन में, मोमडन में, हिंदू में, बुद्धिस्ट में, जैन में, फारसियों में, ये ईरान में, अफ़गानिस्तान में, तेहरान में, रूस में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ये सारी दुनिया में एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि आज जो सारी दुनिया में ये धर्मों के नाम पे मानवों के कत्लेआम जारी है, 1000 साल से जारी है। मानवों के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, अपहरण, व्याभिचार, पापाचार, अनाचार, ये सारी दुनिया में जो संपूर्ण रूप से व्याप्त आज मानव इतनी आत्महत्याओं के, हत्याओं के सिलसिले इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं कि एक देश एक कोरोना बना के सारी दुनिया पे चीन छोड़ देता है, सारी दुनिया के लोगों में लाशें बिछ जाती हैं। युद्ध लड़ने में लोगों को शौर्यता दी जाती है, ये एक मानव दूसरे का वध करता चला आ रहा है, खून बहते चले आ रहे हैं और मानवों को कोई मार्ग मिल नहीं रहे हैं। उसी पैटर्न पे, उसी आज़ादी की लड़ाइयों के लिए उसी पैटर्न को फॉलो किए जा रही है दुनिया। उसी अमीर गरीब बनाने की प्रवृत्तियों में, मालिक नौकरगिरी के जंजाल में फंसे हुए, ये एक ऐसी सृजित की गई है इस समय ये दुनिया, भौतिकता की दुनिया, जो षड्यंत्र पूर्वक हुआ है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि जब हम सारी दुनिया के सामने तथ्यों से सारी दुनिया को अवगत कराएं और मानवों के बीच में जो ये धन संबंधी अमीर गरीब मालिक नौकर बना के ये जो जंजाल पैदा किया गया है, इस जंजाल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में युग परिवर्तन के समय में युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र विश्व राजनीति के माध्यम से संपूर्ण संसार में लागू करना, ये भी एक युग निर्माण योजना का ही एक अंग है। क्यों? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रों को मिला के एक नए युग का नया संविधान लिखा है, और संविधान विषय है राजनीति का, धर्म का विषय नहीं है। तो यहाँ समझ में आना चाहिए कि गुरुजी विश्व की नई राजनीति का निर्धारण जो हो रहा है वो एक वेद सूत्र को, आत्मवत् सर्वभूतेषु को इस बार राजनीति में सिद्ध करना है। तो ये कार्य जब भी यहाँ महाकाल स्वयं आए धरती पे, तो उनके साथ अपने साथ वो उच्चतर आत्माओं को लेके आए।
ऐसे ही गुरुजी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लेके आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गुरु जी का दिया हुआ कार्य पूर्ण किया और सारे संसार की राजनीति के सम्मुख 4 सूत्र प्रदान किए, जो एक मुख्य सूत्र एकात्म मानववाद, ये आत्मवत् सर्वभूतेषु है, और वसुदैव कुटुंबकम अखिल विश्व गायत्री परिवार नाम दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने, जिसका मतलब हुआ है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो अब सारी दुनिया में गुरुजी ने पहले ही बोला है ये सारी दुनिया में अब एक ही धुरी पे इकट्ठे होंगे सारी दुनिया के लोग, और सारी दुनिया की तमाम तरह की समस्याओं का संपूर्ण निराकरण और निवारण कर दिया गया है, और एक ऐसी दुनिया का निर्माण जहां ना तो कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा। एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से मानव धरती का एक आत्मा है। शरीर की जो जिम्मेदारियां हैं, इस जो ये भौतिकवाद जो पनपा है, ये पनपाया गया है रोटी कपड़े मकान की जो मजबूरी है मानव की, उसी को संघर्ष बना दिया गया है। जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम का एक राजनीतिक सूत्र और दिया है, जिसमें उन्होंने मानवों के बीच किसी भी प्रकार के वस्तु विनिमय या सेवा सहायता के बदले किसी भी प्रकार के धन संबंधी विचारणा को पूर्णतः नकारा है, और ये सारे मानव 7 अरब लोगों को किस प्रकार से एक ऐसी दुनिया का निर्माण करके दिया जा रहा है जहां मानवों को एक यात्री की तरह ट्रीट किया जाएगा, और किसी भी मानव को धरती पे ना ज़मीन खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बिजली के बिल देने, ना बच्चों की फ़ीस देनी, ना बच्चों के दहेज इकट्ठे करने, ना बच्चों की सरकारी नौकरी के लिए देना। आपको ये मानव की 7 अरब मानवों में जितनी भी डिस्टर्बेंस हुई थी, वो है कि मानव को जिंदा रहना है। जिंदा रहना है तो उसके शरीर को रोटी कपड़े मकान इनकी चीज़ों की ज़रूरत है, तो इनकी ज़रूरत को ही आधार बना के संघर्ष बना के, और पिछले 2000 वर्षों में मानवों के बीच में एक विकसित राष्ट्र, अति विकसित राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र, ये G5, ये G10, ये G20, ये यूरोप, ये एशिया, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये इतने ज़्यादा दुनिया में भ्रम डाल के मानवों के बीच में, और ये आज़ाद करके दुनिया देश को 235-40 आज़ाद देश बना डाले हैं। जितने ज़्यादा आज़ाद बनने का मतलब है कि ये आप अपनी पिछली सारी इतिहास सब भुला रहे हैं, और हम इन्हीं के बनाए हुए मॉड्यूल पर हम चलेंगे। अब कैसे चल सकते हैं? अब जब हमें पता लग गया कि विमान की खोज आपने नहीं की, महर्षि भारद्वाज ने की, तो हम भारद्वाज जी के पास जाएंगे। अब हमें पता लगा आर्यभट्ट ने गणित के ज्यामिति के, रेखा गणित के, बीज गणित के सारे सूत्र सारे संसार को भास्कराचार्य और इन्होंने प्रदान किए, आर्यभट्ट ने। आज सारी दुनिया में गणित से ही सारी दुनिया को जाना जा सका, ग्रहों नक्षत्रों के बारे में जाने दुनिया। तो ये सारा यूनान में, फारस में, रोम में, इटली में, यहाँ सारी जगह पाताल लोक, अमेरिका में बलि का राज था, बिलीविया आज भी मौजूद है। सारे संसार में जो आर्यों में से जिन्होंने आर्य जीवन फॉलो नहीं किया, उनको आर्यों ने देश निकाला दिया, और वो लोग भारत भूमि की क्षेत्र से बाहर अन्यत्र बसते चले गए, और वहाँ विशेष जलवायु के कारण बहुत काल बीत जाने के बाद में इन सभी लोगों के आकार प्रकार, बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, सब में जो भिन्नता सारे संसार में दिखाई दे रही है, ये मूल रूप से भिन्नता है नहीं। और इस भिन्नताओं को पूरा कौन कर सकता है? एक ही सूत्र पूरा कर सकता है, आत्मत सर्वभूतेषु।
आदरणीय मोदी जी यहाँ G20 को मिला के वसुधैव कुटुंबकम नहीं लिखा जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम लिखने कोई लिख ही नहीं सकता है, उसको सिद्ध भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि धरती पे अगर कोई पहला इकाई है वो है आत्मत सर्वभूतेषु। तो पहले आप लिखिए आत्मत सर्वभूतेषु, और अगर हम ऐसा आत्मत सर्वभूतेषु लिखेंगे तो वो आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्ममानववाद पे। और जब एकात्ममानववाद पे बात आएगी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसको अर्थायाम की राजनीति से ठीक करते हैं, आपके पूंजीवादी लोकतंत्र का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पुण्य परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र, जिनकी व्याख्या मैं इस क्रम से करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। और इसी बात को मैं एकात्ममानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। आपका आर्थिक वैश्वीकरण नहीं होगा, समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। और तीसरी इसी बात को आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम को मिला दीजिए, अलग अलग लिखने से बात नहीं बनेगी। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।